नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा बच्चों, जैसे ही पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों में एक तरीके से भूचाल सा आ चुका है। भूचाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि लगभग 16 से 17 क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से बने थे, उत्तराखंड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को मिला के। तो अभी आपका पटवारी का एग्ज़ाम है 8 जनवरी को। तो प्रत्येक छात्र सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़र करंट अफेयर्स पे ही बनाए हुए हैं। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक बुक है इडुटेरिया नाम से मिलती है, तो इससे टोटल करंट अफेयर्स बना था आपका पुलिस एग्ज़ाम में। तो इसी के मैं प्रैक्टिस सेट कराने के लिए बोला था, लेकिन कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से मैं ये नहीं कर पाया था। तो आज मैं सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा भी आपको यानी थोड़ा बोरिंग सी हो तो बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा और अदर क्वेश्चन में काफ़ी सारे आपको बताऊंगा। बाकी जो हमारे छोटे भाई बहन आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है इस बार 107वां रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसको जो जारी किया है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर गिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया, ये भी बात सही है। और इसमें जो पहले स्थान पर रहे हैं वो बेलारूस, बोस्त्रिया, हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया रहे हैं। तो ये सारे ही आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो कितने सारे क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन से कलेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको बनेगा कि जो महिला एशिया कप है वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराया है? श्रीलंका को हराया है। कहाँ पर ही हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन था आपका, 3 क्वेश्चन बने हैं, देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिएगा, पुरुष एशिया कप अगर आई है, क्रिकेट एशिया कप की बात चल रही है, अगर पुरुष एशिया कप आए क्रिकेट का, तो ये आपका हुआ था यूएई में, और इसको जीता है श्रीलंका ने, और वहाँ पर उप विजेता रहा आपका पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बारडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या बच्चों को? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। आपको बात करना है, इंटरपोल की जो 90वीं बैठक हुई है वो भी बच्चों नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली के अभी हाल ही में नए उपराज्यपाल बने थे, विनय सक्सेना उनका नाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस स्थान पर, किस राज्य केंद्र शासित राज्य में किया? तो ये क्या गया आपको? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप सभी जानते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन गंगा चला था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। तो वहाँ पर 4 नेता भेजे गए थे आस पड़ोस के देशों में वार्तालाप करने के लिए, जिसमें आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल थे। बाकी एक हरदीप पुरी थे, किरण रिजिजू थे, जनरल वीके सिंह थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बच्चों किया गया आपका लेह में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया? तो बच्चों ये किया गया हमारा तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु से थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दो, देखिएगा, चमड़ा नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। इसके तमिलनाडु की बच्चों अगर मैं बात करूं, तो अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ के जो सीएम है वो एम.के. स्टालिन है, डीएमके पार्टी से वो आते हैं। उसके बाद ही बात अगर हम बात करें तो भारत में पहला एड्स का केस भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के चेन्नई वाले एरिया में पहला केस देखने को मिला था। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो जो जानवर होते हैं, जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका तमिलनाडु ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपने अभी भारत में
चंद्रयान 2 का परीक्षण किया गया था, लॉन्च किया गया था, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन हाल ही में जो उसका ऑर्बिटर है उसने कुछ चित्र मानचित्रण लिए हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपका होगा चंद्रयान 2, बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये 3 बार यूपी के सीएम बने, ये भी सही है। 7 बार सांसद रहे, ये भी सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रहे, ये भी सही है। 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार मिला, ये भी सही है। और साथ ही साथ 8 बार वो विधायक भी बने थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार जो मिला है, यहाँ पर शांति के नोबेल की बात हो रही है इस प्रश्न में, और आपके जो रसायन के नोबेल थे उनकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से, बिल्कुल सही है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नेशनल नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ये भी सही है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित है, ये भी सही है। और अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले पांच व्यक्ति बन गए हैं। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें बच्चों, तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं यहाँ से, एक ही प्रश्न से आप इन्हें याद करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है नोबेल पुरस्कार। INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों से, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? तो ये आप आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार पॉइंट नोट करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया बच्चों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के नासिक में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा MP की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, भारत का पहला ड्रोन मेला मध्य प्रदेश में लगा है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी मध्य प्रदेश में खुला है। और मेडिकल की पढ़ाई या MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही बना है। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें, अभी हाल ही में 70वीं वन रिपोर्ट आई है भारत की, उसके अनुसार सर्वाधिक वन भी आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला क्वाफू फर्स्ट को लॉन्च किया है? और मार्च 2D रॉकेट से, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो क्वाफू 1 को लॉन्च किया वो किस रॉकेट से किया गया है? तो उसका नाम है पूरा लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये आपका क्या है? चाइना ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चीन या चाइना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किसे भारत का पहला 24 घंटे एक तरीके से सप्ताह के सातों दिन और प्रत्येक दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित बिजली मिल रही है इस गांव में? तो इस गांव का नाम क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में जरूर। तो ये गांव है आपका मोढेरा गांव, जहां पर सप्ताह के 7 दिनों और प्रत्येक दिन में 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही है। तो ये आपका मोढेरा गांव आ जाएगा, जो कि गुजरात में है। भुज आप देखिएगा, ऑप्शन है भुज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का पहला भूकंप संग्रहालय भुज में खुला है। और भूकंप ऐप जारी करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड बना है। और हाल ही में किसान ऐप IIT रुड़की ने लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पहला भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट है, हाल ही में किस
केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है बच्चों आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? तो बच्चों ये की है आपके राजस्थान ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान ही बना है। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, अगर कोई एससी कैटेगरी का व्यक्ति है मान लो, और वो अपना धर्म बदल देता है, मान लो वो इस्लाम धर्म में चला जाता है, तो तब भी उसको एससी का आरक्षण मिलेगा या वो एससी वर्ग का फायदा उठाएगा। तो इस से संबंधित एक कमेटी गठित हुई कि उसको ये फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसके जो एक प्रकार से अध्यक्ष बने वो कौन बने? तो प्रश्न बढ़ता है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो ये आपका पूर्व CJI KG बालकृष्ण को बनाया गया। ऑप्शन डी सही है। एक क्वेश्चन और आप मैं बताऊं, उत्तराखंड में बड़ा फेमस चल रहा है सिविल कोड वाला, तो उसकी जो प्रमुख बनी है वो रंजना देसाई बनी है। बाकी 4 उसमें अन्य सदस्य हैं। एक आपके शत्रुघ्न सिंह है, और मनु गौड़ का नाम आपने सुना होगा, मनु गौड़ भी हैं, प्रमोद कोहली भी उसमें है, और एक सुरेखा डंगमाल है, और एक रंजना गोसाई तो उसके प्रमुख है ही। तो वो भी याद आपको करके चलना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लगातार 6वीं बार इंदौर स्वच्छ शहरों में नंबर बना, बिल्कुल करेक्ट है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन घोषित किया, ये भी सही है। और 1 लाख से कम वाले में आएगा तो आपका आता है बिजनौर वाली मुख्यतः एरिया। उसके बाद है इसके बाद है 1000 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ रूप में उभरा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4वां ऑप्शन है इसमें, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य है। तो देखिएगा ये गलत है, क्योंकि 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में जो है वो त्रिपुरा है। उसके बाद देखिएगा मैं थोड़ा और आपको आंसर बताने से पहले बताता हूँ, वैसा आंसर आपको पता ही चला होगा, पहला दूसरा तीसरा सही, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट ये आपका केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। इस बार 7वें नंबर की रिपोर्ट आई थी। इसमें एक क्वेश्चन मैं और आपको ऐड करता हूँ, महाराष्ट्र के देवलाली छावनी को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ छावनी भी घोषित किया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, सातवीं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को एक प्रकार से 7 स्टार मिले हैं? तो ये आपका इंदौर शहर ही आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अंतिम क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर आऊंगा आपके समक्ष। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, ये जीता बच्चों आपका USA ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास के तौर पे मैं आपको लेकर आऊँगा। बाकी आपकी जैसी प्रतिक्रिया रहेगी कमेंट बॉक्स में, उसी के हिसाब से मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा लगभग जब तक आपका एग्जाम होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।